वी आर लुकिंग एट टिप्स टू ओवरकम टेस्ट एंजाइटी। देखिए जो नेक्स्ट टिप है वो ये है, डू नॉट कैटास्ट्रोफाइज। डू नॉट कैटास्ट्रोफाइज, इसका मतलब क्या है? कैटास्ट्रोफी क्या कहते हैं? कैटास्ट्रोफी का मतलब है कि आपने जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है उसको अपने दिमाग में बैठा लिया है। तो जब मैं एंजाइटी को डिफाइन कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि फ्यूचर एंटीसिपेटेड इवेंट के लिए आपका खौफ है और इसमें आपने ये सोचा है कि ये इवेंट अच्छा नहीं होने वाला है। अच्छा नहीं होने वाला है बल्कि ये माइल्डर वर्ड हो गया, आपने सोच लिया है कि वर्स्ट पॉसिबल आउटकम आएगा। नाउ दिस इज व्हाट इज कैटास्ट्रोफाइजिंग। ये काम आपने नहीं करना है। सो दिस विल ब्रीड एंजाइटी। देखिए आप केवल एक छोटी सी बात है, देखिए पहले यहां पर समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ये देखिए कि हैव यू डन वेल। अगर आपने क्या अपने क्लास टेस्ट में अच्छा किया है, क्या अगर किया है सो फिर क्या रीजन है कि ये करने की जरूरत पड़ रही है आपको? आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। दूसरी चीज ये हो सकता है कि आप अच्छा ना कर रहे हो। आप अच्छा ना कर रहे हो तो देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 16 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं और बहुत कम सीट्स हैं। बहुत अच्छे बच्चे भी कई बार रह जाते हैं इस एग्जाम में। कुछ नंबरों से रह जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इंफीरियर स्टूडेंट हैं। दिस इज नॉट लाइक दैट. It is not like that. It is actually a huge competitive exam. Can you imagine the number of students per seat that are present? So do not belittle yourself. अपने आप को छोटा समझने की कोशिश मत कीजिए। कई बारी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ नंबरों से भी बच्चा रह सकता है। So मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई और आपका ये पैशन है तो ये कुंभ का मेला नहीं है। इस बार कोविड-19 की वजह से ये वाला एग्जाम बहुत ज्यादा डिलेड है और अगला एग्जाम 32 वीक्स में दोबारा आ रहा है। 32 वीक्स में दोबारा आ रहा है और इसके लिए तैयार हो जाइए। अब आपको सारी की सारी अपनी प्रॉब्लम्स पता भी है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। इससे आप ये सीखिए कि आपने ये सीख लिया क्या क्या नहीं करना है और किस तरह से सिलेक्शन होता है। सो ये आपने गेन कर लिया इस पर्टिकुलर फेलियर से। फेलियर को फेलियर नहीं कहते अगर आपने उसमें से कुछ चीज सीख ली है, ये बात याद रखिएगा। सो मेरा मकसद ये है कि इन सब बातों से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पुट द एग्जाम इन पर्सपेक्टिव। इस एग्जाम को पर्सपेक्टिव में रखिए। एग्जाम इन पर्सपेक्टिव, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर्सपेक्टिव, इसका मतलब क्या है? जो चीज है उसको वैसी ही बोलिए। कॉल अ स्पेड। जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस एक पर्टिकुलर एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि एग्जाम फिर आ रहा है, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। और अगर बिल्कुल भी आपसे नहीं हो पा रहा है, आप 2-3 बार देख चुके हैं, तो यह अकेला सक्सेस का पैरामीटर नहीं है इस दुनिया में। रिवाइज कीजिए अपनी स्ट्रैटेजी। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ की टू सक्सेस। हो सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक कार्टून दिखा रहा हूं कि इस कार्टून में आपने जरूर देखा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और सबको एक ही टेस्ट दे रहे हैं। सो एवरीबडी इज अ जीनियस, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। लेकिन अगर आप फिश को उसके पेड़ पे चढ़ने की कैपेबिलिटी से जज करेंगे तो हमेशा फिश ये समझती रहेगी कि वो इडियट है। सो दिस इज नॉट सो। सो व्हाट माय एडवाइस इज, डू नॉट कैटास्ट्रोफाइज, पुट द एग्जाम इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव। कुंभ का मेला नहीं है, 30-32 हफ्ते में दोबारा आ रहा है। आपने सीख लिया है आपने क्या क्या गलतियां की हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको है। इस चीज को पॉजिटिवली यूज करके अगले एग्जाम के लिए भी तैयार हुआ जा सकता है। और वैसे मेरा मानना यह है, मैं आपसे पहले भी कहा था कि यकीनन ये उतना बुरा नहीं होगा जितना आप अपने दिमाग में सोच चुके हैं। थैंक यू सो मच।